प्रिय दर्शकों नमस्कार। फुलेरा दूज के दिन धतूरे के फल से किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपका विवाह। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन बच्चों के लिए बेहद खास होने वाला है जिन बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार विलंब चल रहा है, शादी के लिए रिश्ता आना बंद हो गया है या फिर रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। और कई बार रिश्ता यदि पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कभी लड़की वाले मना कर देते हैं, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाता है। आपकी जो उम्र है लगातार निकलती जा रही है, आपको अपने मन मुताबिक कोई भी अच्छा रिश्ता मिल नहीं पा रहा है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पा रहा है। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हो गए हैं, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय यदि आप फुलेरा दूज के दिन कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बच्चों के पास समय नहीं होता है, अपनी जॉब में, अपनी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो यदि बच्चे ये उपाय नहीं कर पाए तो ऐसी सिचुएशन में ये उपाय माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। प्रिय दर्शकों, अब आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब करना है, कैसे करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन राहु काल में ये उपाय आपने नहीं करना है। तो मंगलवार के दिन राहु काल का जो समय रहेगा उसको आप नोट कर लीजिए। दोपहर में 3 बजे से लेकर के 4:30 तक राहु काल का समय रहेगा। तो आपने इस समय में ये उपाय नहीं करना है। इस समय को छोड़ करके दिन में सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? आपके पास होना चाहिए धतूरे का एक फल। धतूरा क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे, यदि नहीं भी जानते हैं तो स्क्रीन पर मैंने फोटो दिखाया है, आप देख लीजिए, ये होता है धतूरा। तो इस धतूरे का एक फल आपने ले लेना है। कांटेदार फल होता है, छोटे छोटे कांटे होते हैं धतूरे के फल के ऊपर, तो वो फल आपने ले लेना है। और क्या चाहिए? बेलपत्र आपके पास होने चाहिए 5 बेलपत्र, बिल्कुल साफ सुथरे कटे फटे बेलपत्र नहीं होने चाहिए। तो 5 बेलपत्र आप ले लीजिए। और क्या चाहिए? समी के 5 पत्ते आपके पास होने चाहिए। समी क्या होता है ये भी आप जानते होंगे, यदि नहीं भी जानते हैं तो स्क्रीन पर देख लीजिए, ये होता है समी का पौधा। तो इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। तो आपने 5 पत्ते लेने हैं समी के पेड़ के। तो आपके पास हो गया एक तो धतूरे का फल, बेलपत्र के 5 पत्ते और समी का जो पेड़ होता है उसके भी 5 पत्ते। तो ये 3 चीजें आपके पास हो गई। फुलेरा दूज के दिन राहु काल के समय को छोड़ करके किसी भी समय ये तीनों चीजें लेकर के आपने चले जाना है शिव मंदिर में। अब शिव मंदिर में जाने के बाद जहां पर शिवलिंग की स्थापना की गई है वहां पर जाकर के आप बैठ जाइए। ये जो बेलपत्र आपने लिए हैं सबसे पहले अपने राइट हैंड में ये बेलपत्र आप रख लीजिए। उसके बाद ये जो समी पत्र हैं वो भी आप अपने हाथ पे रख लीजिए। उसके बाद ये जो धतूरे का फल है ये भी आप अपने हाथ पर रख लीजिए और अपनी मनोकामना का चिंतन कीजिए। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना जो है उसका चिंतन कीजिए कि हमारी शादी में लगातार देरी चल रही है, अड़चने आ रही हैं, वो अड़चने दूर हो जाएं और जल्द से जल्द हमारी शादी फिक्स हो जाए।
इसी उद्देश्य से मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चे का नाम बोलना है, अपने बच्चे का गोत्र बोलना है और फिर अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। तो मनोकामना का चिंतन करते हुए आपने अपने हाथ से ये सारी सामग्री उठा करके अशोक सुंदरी पर अर्पित कर देनी है। अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया भी है और अब भी बता देता हूं। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग पर जब हम जल अर्पित करते हैं और जल जब नीचे गिरता है तो वहां पर एक मोटी सी लाइन होती है सर्प के आकार की, उसी को अशोक सुंदरी कहा जाता है। वही अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो आपने ये सारी सामग्री अपनी मनोकामना का चिंतन करते हुए अशोक सुंदरी पर अर्पित कर देनी है। अशोक सुंदरी कौन है? शंकर भगवान की सबसे छोटी पुत्री का नाम अशोक सुंदरी है। तो आपने ये सारी सामग्री वहीं पर रख देनी है। फुलेरा दूज का जो दिन होता है ये बड़ा ही पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन कोई भी किया गया उपाय सफल हो जाता है। उपाय का जो रिजल्ट है वो 100% देखने को मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी शादी में देरी चल रही है या फिर आपके बच्चों की शादी में देरी चल रही है तो ये उपाय आपने फुलेरा दूज के दिन जरूर करना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताए हैं उसी तरीके से आपने करना है, तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ होने के बावजूद भी शादी में देरी क्यों हो रही है, कौन से ग्रह और नक्षत्र की वजह से शादी में लगातार विलंब चल रहा है, आपकी जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के सटीक उपाय कौन से बनते हैं, यदि आप ये सारी जानकारी मुझसे चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस पे करने के बाद आप मुझसे सहायता पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।